मुकेश एक शांत स्वभाव का लड़का था। वह किराए के एक छोटे से घर में अपनी पत्नी पूजा के साथ रहता था। पिछले 3 साल से वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था और अभी तक एक बार भी उसकी सैलरी नहीं बढ़ी थी। वह बार-बार सोचता था कि बॉस से पगार बढ़ाने के बारे में कहूँ, पर हर बार संकोचवश वह कुछ कह नहीं पाता था। लेकिन एक दिन उसने निश्चय किया कि आज मैं बॉस से ज़रूर इस बारे में बात करूंगा। पूजा ने भी मुकेश की हिम्मत बढ़ाई और हाथ में लंच थमाते हुए ऑल द बेस्ट कहा। ऑफिस पहुंचकर मुकेश ने सही मौका देखते हुए बॉस से अपने दिल की बात कह डाली। बॉस मुस्कुराते बोले, बिल्कुल मुकेश, कुछ दिन पहले हुई मीटिंग में ही हमने तय कर लिया था कि इस बार तुम्हें 30% की हाइक दी जाएगी। हम तुम्हें इस बारे में बताने ही वाले थे। कंपनी तुम्हारी लॉयल्टी और परफॉर्मेंस से खुश है और अगले महीने से तुम्हें बढ़ी हुई तनख्वाह मिलने लगेगी। मुकेश को यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी आसानी से उसकी बात मान ली गई है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। ऑफिस ख़त्म होते ही यह खुशखबरी सुनाने के लिए वह पूजा के मनपसंद रसगुल्ले खरीद कर घर के लिए निकला। पूजा भी आज मुकेश के इंतज़ार में आंखें बिछाई बैठी थी। दूर से ही देखकर वह समझ गई कि मुकेश को सैलरी हाइक मिल चुकी है। वह मुकेश का वेलकम करने के लिए दरवाजे पर खड़ी हो गई। मुकेश गेट से अंदर घुसा। पूजा एक सुंदर साड़ी पहने तैयार खड़ी थी। पूरा घर भीनी भीनी खुशबू में नहा रहा था। डिनर टेबल पर क्रॉकरी का नया सेट लगा हुआ था और बीच में एक कैंडल जल रही थी। खाने में हर वो चीज़ बनी हुई थी जो मुकेश को बेहद पसंद है और इन सब के बीच एक सुंदर सा कार्ड रखा हुआ था। मुकेश ने कार्ड उठाया और पढ़ना शुरू किया। डियर मुकेश, मुझे पता था कि जो तुम चाहते हो वही होगा। तुम्हारी इस खुशी में आज मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ। ये खुशबू, ये नया क्रॉकरी सेट, ये डिशेज, ये कैंडल, ये सब कुछ तुम्हें यही बताने के लिए कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। आई लव यू सो मच पूजा। यह पढ़कर मुकेश मुस्कुराया और अपनी वाइफ को गले से लगा लिया। मैं अभी तुम्हारा मुंह मीठा कराता हूँ। यह कहते हुए मुकेश किचन से पलट लाने के लिए बढ़ा, लेकिन ये क्या? किचन की शेल्फ पर भी ठीक वैसा ही कार्ड पड़ा था जैसा उसने अभी अभी पढ़ा था। मुकेश ने फ़ौरन कार्ड उठाया और पढ़ने लगा। डियर मुकेश, क्या हुआ जो तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ी? कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम्हारी वैल्यू इन छोटी मोटी हाइक्स से कहीं ज़्यादा है। ये खुशबू, ये नया क्रॉकरी सेट, ये डिशेज, ये कैंडल, ये सब कुछ तुम्हें यही बताने के लिए कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। आई लव यू सो मच पूजा। मुकेश की आंखों में आंसू थे। उसे पता चल चुका था कि उसके लिए पूजा का प्यार उसकी सफलता या असफलता पर निर्भर करता है। वो तो अनकंडीशन है। आज मुकेश का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ चुका था। अब वह अपनी पगार बढ़ाने से कहीं ज़्यादा इस बात से खुश था कि उसके पास कोई ऐसा है जो उसके किसी भी परिस्थिति में टोटली एक्सेप्ट करता है। पर दोस्तों, लोगों को हमारे प्रेम, विश्वास और सपोर्ट की ज़रूरत तब सबसे ज़्यादा होती है जब वे किसी बुरे दौर से गुजर रहे हो। लेकिन अक्सर हम उनके सक्सेस में तो शामिल होते हैं, पर फेल्यूर से डील करने के लिए उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। लेट यूज नॉट डू डैट। अगर हमारे पास एक भी ऐसा शख्स है जो हमें हर हाल में स्वीकार करता है, तो हम इस दुनिया को सहजता है से फेस कर सकते हैं और कठिन से कठिन मंजिल को पा सकते हैं। और जानते हैं उस शख्स को पाने का सबसे आसान तरीका क्या है? वो है खुद की किसी और के लिए ऐसा शख्स बनना। इसलिए लाइफ में कुछ ऐसे रिश्ते ज़रूर बनाइए जिन्हें आप टोटली एक्सेप्ट और अनकंडीशनली सपोर्ट करने को तैयार हो, और आप पाएंगे कि आपके पास भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ आपसे लेना देना है, आपकी सफलता से नहीं। और यही एक मजबूत रिश्ते का रहस्य है। दोस्तों, आशा करता हूँ ये छोटी सी स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों की राय ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।